हमारे बड़े भैया हैं, उनको राम कथा करवानी है। आपको 12 आने दक्षिणा मिल जाएगी और दान का सामान अलग से। आइए। वहां भी 12 आने मिलेंगे। संभवतः अब तो विश्वास हो गया होगा कि ईश्वर कहीं ना कहीं मदद करते ही है। आस्था रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। तनाव सहन नहीं हो रहा है। तनाव सहना पड़ेगा। आज तक हारे नहीं हो। अब ये तनाव तो मैं हरा नहीं सकता। कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उठना होगा आपको। उठकर मजबूती से खड़ा रहना होगा। एक बेटे को, पति को और एक बाप को डटकर खड़ा रहना होगा। मजबूत बनना होगा। अपना फर्ज निभाना होगा। संभालना होगा खुद को भी और अपने परिवार को भी। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। कुछ काम ढूंढ लेती हूँ बाहर जाके, थोड़े पैसे कमा लूंगी, थोड़ा घर चल जाएगा। त्रिपाठी जी की पत्नी है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उन्हीं को देखने जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, देख कर आइए या बिना देखे आइए। अब हमें क्यों बोल रही है? जाइए जहाँ मर्जी है। अजीब औरत है। तुम जाके बैठ जाओ। अटल, अब तुम आओ और अपने बारे में बताओ। आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। और सीखने वाली बात यह है कि गरीबी के मौसम में मिठाई वाला उत्सव कैसे मनाते हैं, ये सीखा है मैंने। और मेरी कविता को पढ़ने वाला उत्सव मेरे घर में मेरी माँ ने, मेरे बाबूजी ने और मेरे दादाजी ने मनाया था। और सब मेरे सामने खुश हो रहे थे। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे विद्यालय आने के बाद मेरी माँ बहुत उदास हो रही होगी, दुखी हो रही होगी। कुछ काम मिलेगा क्या? अरे अरे, आप पंडित जी के बहू है ना? प्रणाम। वो मोहल्ले के बाहर वाली एक औरत मिली थी अभी आते वक्त। उसने कहा कि भाभी जी उस तरफ जा ही रही है, तो जरा देख लीजिए, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो। पूछ लिया उसके लिए। अपने लिए
कुछ है क्या? जी जी, यही पास में एक गोदाम है, वहाँ मजदूरी का काम है। बोल दीजिए आप उस औरत को। मैं बताती हूँ उसे। मजदूरी का काम है? हाँ। और मेरे दादाजी घर के परेशानियों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, देर सवेर सब कुछ ठीक होगा, संघर्ष करो। और मेरे बाबूजी संघर्ष के भरोसे से ज्यादा अवसर तलाशते रहते हैं। कुछ भी कर कर, कैसे भी कर कर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। सर, तनख्वाह नहीं आएगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? बड़ा परिवार है मेरा, पैसे के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तनख्वाह दे दीजिए सर। कुछ नहीं कर सकता, कम से कम 10 बार तुमको बोल चुका है, और मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर है राज दरबार में जाके बोलो, वहां तुम्हारा अच्छा चलता है ना। माफ कीजिए सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कविता करना मेरा सिर्फ एक शौक है, लेकिन आप उसी बात को लेकर बैठ गए। मिस्टर वाजपेयी, तुम्हारा बेटा अटल आजकल 2-4 चीज लेके बैठा है, क्या करे? मैं भी तुम्हारा बेटा के जैसा बनना चाहता हूँ। एनीवे फॉरगेट इट, हम तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। सर प्लीज। एक काम कीजिए, स्कूल खत्म होने के बाद कोई मजदूरी कर लीजिए, 2-4 पैसा आ जाएगा, बॉडी भी फिट हो जाएगा। और आपका बेटा जो नया नाटक शुरू किया है ना, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो आपका बेटा को पता चल जाएगा तुम लोग सिर्फ मजदूर होते हैं। Enough of your request, अभी टाइम बर्बाद मत करो हमारा, प्लीज। महीने की पहली तारीख को तुम्हारे बाबूजी तनख्वाह घर लाते हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं मिली इस महीने की। लो, और एक खर्चा बढ़ गया। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा। ये क्यों नहीं कहते चेन जुड़वाने के पैसे नहीं है, पैदल जाना मजबूरी है। क्या भाई? जी वो काम चाहिए था। ठीक है, गोदाम तक माल पहुंचाने के 12 आना मिलेंगे, ठीक है? जी। बाद में झिकझिक नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, काम पे लग जाओ। जी। क्या है? मुझे ये काम मिलेगा? नहीं नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। अब इस उम्र में कहीं कमर वमर में चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कमर तो टूटेगी मेरी ना। क्या है, घर में पैसे की जरूरत है तो काम दे दीजिए। आप अपनी उम्र को तो ख्याल रखिए, आपको तो जवाब देना नहीं है। अरे जल्दी। अरे क्या पंडित जी, देख क्या रहे हो? इतना पूजा पाठ करके क्या फायदा, अगर भगवान ने आपको इतना पैसों की तंगी में डाल रखा है। आप काम दे दीजिए बस। ठीक है, एक चक्कर का 12 आना मिलेंगे, पर सोच लीजिए गोदाम दूर है और कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बस आप काम दे दीजिए। ठीक है। देखा पंडित जी, इसलिए हम लोग भगवान को नहीं मानते। ये मानना चाहिए, इससे तो हिम्मत मिलती है। किस बात की हिम्मत? इस उम्र में ये काम करने की हिम्मत? इस बात की हिम्मत कि ये मुश्किल भरा समय भी गुजर जाएगा। और ये गलत धारणा है कि ईश्वर आकर हमारा काम करेगा। ईश्वर तो बस बीच बीच में आकर आपको सही रास्ता दिखाएगा, किसी ना किसी माध्यम से मदद करेगा। आप यहाँ प्रवचन देने आए या मजदूरी करने? अरे नहीं, मजदूरी करने ही आए हैं। ठीक है। दुख के कांटों का वो
समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सांगारे अपने पाँव तले हो अपने पाँव तले हो संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म महान होता कर्म महान होता कर्म महान हो नाम तो बताया नहीं आपने। श्याम बिहारी वाजपेयी। श्याम बिहारी वाजपेयी। तिरस्कार अपमान सब सह के श्रम करता इंसान अपने जीवन की नाव चलाए करके सुख का दान हो अपने सुख का दान हो दुख और सुख दोनों को लेकर बहती जीवन धार फूल या कांटे जो भी मिले सब करे स्वीकार हो सब करे स्वीकार हो सब करे स्वीकार हो इतने सालों से कमा रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही तो सूझ नहीं रहा है क्या करें। बस इतना सा बचा है। कृष्णा, हर बाप चाहता है कि अपने बच्चों की नजरों में उसका एक स्थान बना रहे। मैं तो हार गया ना, ये मैं हार गया। नहीं, महीने की पहली तारीख को तुम्हारे बाबूजी तनख्वाह घर लाते हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं मिली इस महीने की। सब लोग एक एक रोटी कम खा लेंगे। गिनती के 30 दिन तो होते हैं महीने में, वो भी बीत जाएंगे। 15 दिन सदा भैया गिन लेंगे, 15 दिन मैं गिन लूंगा। तब तक तो आपकी तनख्वाह आ जाएगी ना। लो, और एक खर्चा बढ़ गया। मैं पैदल चला जाऊंगा। वाजपेयी साहब, ये क्यों नहीं कहते चेन जुड़वाने के पैसे नहीं है? पैदल जाना मजबूरी है।
अरे वाजपेयी जी को क्या हो गया? सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही तो सूझ नहीं रहा है क्या करें। देखो पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। पूरा महीना निकालना है कृष्णा, और स्कूल के बाद मेरे पास समय भी बचता है। मैं कहीं जाकर मजदूरी करता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। अरे पंडित जी, बूढ़े हो गए हैं आप, आपसे नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, कर लूंगा मैं। अरे पंडित जी, और पंडित जी, अब तो आपके सारे उम्मीदों के रास्ते बंद हो गए। आप तो दर्द से उठ भी नहीं पा रहे थे। काम तो वैसे भी नहीं हो रहा आपसे। अब तो भगवान आएंगे ना मदद करने। अरे नहीं, इन्होंने ये बोला था कि भगवान किसी ना किसी रूप में माध्यम बनकर आते हैं। पंडित जी, अब तो आप साबित कर ही दीजिए कि भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं मदद करने। बेटा, ईश्वर को परखना नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब समझे? अरे समझना क्या है, भगवान किसी भी रूप में मदद करने के लिए नहीं आते हैं। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी क्या हो गया आपको? बाबूजी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। लीजिए, पानी पीजिए। मैं घर ले जाओ अटल। लगता है जीवन का तनाव झेल नहीं पा रहे हैं। नहीं गुरुजी, अभी थोड़ा पानी पी लेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। लीजिए। चलो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी कक्षा में जाओ। धन्यवाद। बाबूजी, अब तो ठीक है ना आप? हाँ हाँ, मेरा चश्मा। हाँ हाँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, लगता है आप तनाव में हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी कहते हैं ना कि ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद करने आता है, तो आप देख लीजिएगा,
इस बार भी मदद करने आएगा। ठीक है, कुछ नहीं, मैं बस आ रहा था और थोड़ा सा 2 पल के लिए अंधेरा छा गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, अब ठीक हूँ। जाओ जाओ, अपने अपने कक्षा में जाओ। लेकिन बाबूजी। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा ना, ठीक हूँ मैं। जाओ तुम लोग, जाओ 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 जाओ, चलो जाओ। हाँ जाओ। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके घर गए थे, लेकिन आप वहां भी नहीं मिले। आइए, चलिए। चलिए, कहाँ? राम कथा करवानी है।